नमस्कार। आइए जानते हैं आगामी परीक्षा की दृष्टि से एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न पर्यावरण अध्ययन एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं, जिनके माध्यम से आगामी परीक्षा की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं पर्यावरण अध्ययन मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलापों का प्रभाव, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, ये सभी प्रश्न विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर जल ऊर्जा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घासी मैदान की नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्लावक, मछली और व्हेल घासी मैदान की नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है हिंद महासागर। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत है। पृथ्वी पर ऊर्जा का परम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट, ध्वनि ज़्यादा तेजी से चलती है, किस में चलती है? लकड़ी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है डी नंबर का। अगला प्रश्न, ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष के ऊपर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का। अगला प्रश्न है, उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कान से, फेफड़ों से और त्वचा से। तो देखिए, इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्सर्जन तंत्र किससे संबंधित है? त्वचा से। देखिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वायुमंडल के तापमानों को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, चामगपा जनजाति पाई जाती है। तो लद्दाख में चामगपा जनजाति पाई जाती है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, सूर्य का द्रव्यमान लगभग बना होता है। तो देखिए, सूर्य का द्रव्यमान कितना बना होता है? 0.97% ऑक्सीजन से। अगला प्रश्न, रसोई घर में अग्नि से सुरक्षात्मक उपाय के रूप में क्या अपनाया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का अग्निशामक यंत्र। नेक्स्ट, मिथिला लोक चित्रकला का लोकप्रिय नाम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मधुबनी। अगला है, कोंकणा रेल सीधे जोड़ती है, किसको जोड़ती है? मंगलोर और मुंबई को। अगला प्रश्न, जैविक पर्यावरण में शामिल है उपरोक्त सभी उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये सभी जैविक पर्यावरण में शामिल है। नेक्स्ट, एक ताज़ा अंडा शुद्ध पानी में डूब जाता है लेकिन नमक के संतृप्त विलयन में तैरता रहता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर नमक के पानी का उच्च घनत्व। नेक्स्ट, निम्न में से किस विधि द्वारा प्रयोगशाला में गैस बनाई जाती है। तो देखिए, ए और सी दोनों के द्वारा, मतलब KClO3 को मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर और प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो ए और सी दोनों के द्वारा। इसी प्रकार से नेक्स्ट, एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है, यदि 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है तो इसका कुल विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट, जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है जब निवेश किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शिक्षा में, प्रशिक्षण में, स्वास्थ्य सुविधाओं में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सभी, उपरोक्त सभी में। अगला प्रश्न, यदि एक चुंबक की छड़ को लंबाई से 4 टुकड़ों में काट दिया जाता है तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ध्रुवों की कुल संख्या 8 होगी। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक बंधों का टूटना व बनना होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का है। नेक्स्ट, एक उदासीन पिंड होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऋणात्मक एवं धनात्मक आवेश बराबर मात्रा में। अगला है, धातु के
अमलगम में दूसरा तत्व होता है पारा। अगला प्रश्न, यदि किसी विलयन का pH 2 है तो यह है प्रबल अम्ल। नेक्स्ट, 10% नियम दिया जाता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर है लिंडमान द्वारा। AIA अमेरिका में स्थापित किया गया है 1969 में। इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है A और B दोनों, अर्थात HNO3 और H2SO4। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 200 DU। अगला प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा। नेक्स्ट, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधों में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है CO कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, हवा का एक तीव्र भंवर जो समताप मंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ध्रुवी बवंडर। अगला प्रश्न, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है D नंबर का इंफ्रारेड रेडिएशन। अगला है, समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है C नंबर का 0.65%। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य पदार्थ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। प्लास्टिक, पॉलीथीन और सीसा जैव अपघट्य पदार्थ इनमें से कोई नहीं। अगला है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सूती वस्त्र। पर्यावरण एक स्रोत है किसका? इनमें से सभी का, अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का। नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। नेक्स्ट, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट, शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है असंभव है। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? तो भारहीन होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर A नंबर का है। अगला, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हाइड्रोजन का। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है ऑक्सीजन। नेक्स्ट, O2 है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर A नंबर का है O2। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव होता है एक दिशीय। नेक्स्ट प्रश्न, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर जूट रेशमी वस्त्र, यह ठीक नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नीली हरी शैवाल। अगला प्रश्न, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 10%। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर है 78.09। ऊर्जा का अगला प्रश्न है, ऊर्जा का पिरामिड होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सीधा। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं उपरोक्त सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़कें, पूजा स्थल, ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर है नाइट्रोजन। अगला प्रश्न, स्वर्णिम रेशा इनमें से किसे कहा जाता है? तो अगला प्रश्न, तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है कपास को हम स्वर्णिम रेशा कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शुक्र को। अगला प्रश्न, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों, पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है? तो ओजोन गैस।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है धर्म। अगला प्रश्न, सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ओजोन स्तर। अगला प्रश्न, महासागर में जल स्तर वृद्धि का कारण है? इस प्रश्न का राइट आंसर है ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट प्रश्न, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है? लगभग 21%। इसी प्रकार से अगले प्रश्न देखते हैं, परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है केल्विन। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों के द्वारा, सी नंबर का। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अयस्क को। अगला प्रश्न, महासागर द्वारा पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया गया है, जो है लगभग 2/3, डी नंबर का सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेग्माइट में निक्षेपण होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा, कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इसके वेंजर। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब। कौन जीवी कारक नहीं है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर डी नंबर का चट्टान। अगला प्रश्न है, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थलमंडल में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शहतूत सदाबहार पेड़ नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रगीत के रचयिता हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न, 71% पृथ्वी का तल ढका हुआ है, किससे ढका हुआ है? जल से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है? तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा का वृहद प्रदूषक है। अगला प्रश्न, हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है नाइट्रोजन का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जैविक घटक है? तो जैविक घटक क्या है? पादप। अगला प्रश्न, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जीवाणु एवं कवक पृथ्वी का अपमार्जक है। इसी प्रकार से आइए अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर। अगला प्रश्न है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आयोडीन का। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर में। इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का। हवा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है हवा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है हवा में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम है। सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रकाश। पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ठोस अवस्था में। अगला प्रश्न, कश्मीरी चोगा कहलाता है फिरन। इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला, कुत्ता मछली का आवास है। कुत्ता मछली का आवास है, डॉग फिश जो होती है उसका आवास है समुद्र। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नांकित यातायात संकेत का अर्थ है? देखिए यहाँ जो संकेत दिया है इसका अर्थ है सक्री पुलिया। अगला प्रश्न, एटीएम का पूरा रूप है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट प्रश्न, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। अगला प्रश्न, ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए? उपभोक्ता मंच को शिकायत करनी चाहिए। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानी में से अशुद्धि दही से मक्खन, गेहूं से छोटे कंकर आदि को अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पृथक्करण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन वायु के संबंध में सही नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वायु में रंग होता है, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न को सावधानी से देखिए, यहाँ जो संकेत दिया है उपरोक्त यातायात संकेत का अर्थ क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है खराब सड़क। नेक्स्ट प्रश्न, चंद्र ग्रहण होता है जब
पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है। देखिए पृथ्वी जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होगी तब चंद्र ग्रहण होगा। नेक्स्ट, ऊन प्राप्त होती है किससे? भेड़, ऊंट एवं याक के बालों से। नेक्स्ट, मानव शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह जाता है, इसका कारण है लंबे समय तक तंबाकू ग्रहण करने से। अगला प्रश्न है, नायलॉन का आविष्कार किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वालेस कैरोथर्स ने। अगला प्रश्न, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1986 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित है। इस प्रश्न का राइट आंसर है पौधे। और इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, परितंत्र शब्द का गठन किसने किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है टेंसले ने, सी नंबर का। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप जान सकते हैं और अपनी आगामी परीक्षा की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर आधारित प्रश्न हैं। देखिए जो कि विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न मानव निर्मित संसाधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। देखिए तो साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नमस्कार साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।